आज की वीडियो वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपको हेल्प आउट करेगी कि आपने अपना होलसेल मॉडल किस तरह बूस्ट करना है, किस तरह अकाउंट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उन लिस्टिंग को किस तरह आपने जांचना है, उन प्रोडक्ट्स को किस तरह आपने होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करना है और किस तरह आपने WFS से सेलर फुलफिल्ड पे ऑर्डर उठा के अपने अकाउंट पे सेल्स उठानी है। Ecom Hub. Earn while you learn. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शिराज खान। आज का हमारा टॉपिक वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होलसेल मॉडल है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने के बाद उनके साथ आपने किस तरह अकाउंट ओपन करना है, उनकी प्रोडक्ट्स को किस तरह हंट करना है और आपने अपने अकाउंट के लिए प्रोडक्ट को फाइनल करते हुए कौन कौन से पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। आज की वीडियो एक डिटेल वीडियो बनने जा रही है जिसके अंदर आप होलसेल के पूरे बिजनेस मॉडल को जानेंगे। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और स्टार्ट से लेकर आखिर तक एक एक पॉइंट को समझना है। अब मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आता हूं। होलसेल मॉडल है क्या? होलसेल मॉडल के अंदर आप जब कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपने उस प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करना होता है और आप उस प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करने के लिए अपने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करते हैं। अब मेन सवाल है कि आप होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कैसे करेंगे? आप होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? जब आपने होलसेलर फाइंड कर लिया तो आप उससे प्रोडक्ट्स को बल्क में परचेज करके अपने वेयर हाउस ऑर्डर करोगे और जब आपकी प्रोडक्ट वेयर हाउस में आ जाएगी उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर लिस्ट करेंगे। और सेलर सेंट्रल पे दो तरह के मेथड जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि सेलर फुलफिल्ड और WFS के मॉडल्स होते हैं, उनके थ्रू आप लिस्ट करके अपने अकाउंट पे सेल्स उठाएंगे। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और मैं आपको दिखाता हूं कि आपने किस तरह अपने होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना है और उनकी अथेंटिसिटी को किस तरह जांचना है कि ये होलसेलर अथेंटिक है या नहीं है। जी, ये हमारा वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल है, इसको आप देख रहे होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो होलसेल मॉडल है। तो होलसेल मॉडल के अंदर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर को फाइंड करते हैं। तो अगर तो आपको किसी अथेंटिक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का ऑलरेडी पता है तो आप उसके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अकाउंट किस तरह ओपन करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता और आपने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है तो मैं बिल्कुल आपको ज़ीरो से समझाऊंगा कि आपने अपने होलसेलर को किस तरह फाइंड आउट करना है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हर स्टेट के साथ वेरीज करते हैं। अगर आपका कोई क्लाइंट यूएसए का है और या यूके का है, फॉरेन का है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनके एरिया में उनके घर के आसपास कौन कौन से होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे भी होते हैं कि इन वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन वो अथेंटिक होते हैं। उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, जितने तक आपको नाम नहीं पता होगा तो आप उन होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है आप उनसे भी नॉलेज लें कि आपकी स्टेट में आपके आसपास कौन से होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ताकि आप उनकी डिटेल पे उनकी LLC पे अप्लाई करें और अपने क्लाइंट को वो अप्रूव करवा के दे दें। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट बनाने के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनके ऊपर टोटली हर स्टेट के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल हैं। तो मैं एक वेबसाइट ओपन करने लगा हूँ। ये एक होलसेल सेंट्रल है। यहाँ पर डिफरेंट नीचेस के सारे होलसेलर्स सप्लायर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं यूएसए के। यहाँ पर अपना अकाउंट आप साइन अप करेंगे। साइन अप करके अपनी ईमेल डाली।
आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर तो आपके पास ब्रिक्स एंड मोर्टर की लोकेशन है, ये एक स्टोर होता है, इसकी बेसिस पे आप ब्रांड के साथ अकाउंट्स भी बना सकते हैं। जो मोस्टली ब्रांड्स हैं वो आपको ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन सेलिंग को अलाउ नहीं करते, लेकिन आपने उनकी लिस्टिंग देखी होंगी अमेज़ॉन के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, मोस्टली सेलर्स उनकी लिस्टिंग को सेल कर रहे होते हैं। तो उन्होंने उसकी अप्रूवल किस तरह ली होती है, ये ब्रिक्स एंड मोर्टर के थ्रू ली होती है। अगर तो आप उनको कहेंगे कि हम अमेज़ॉन पे इसकी रीसेलिंग करना चाहते हैं, तो वो आपको अप्रूवल नहीं देंगे। आप ब्रिक्स एंड मोर्टर के थ्रू उसकी अप्रूवल ले सकते हैं, और ये सिर्फ आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड कर सकता है, अगर तो उसके पास अवेलेबल है। ये किस तरह होता है कि अगर आपका क्लाइंट टेक्सास स्टेट का है, तो वो अपने एड्रेस के आसपास या कोई जानने वाला होगा, उसका छोटा सा स्टोर होगा, तो वो उसकी लोकेशन डाल देगा कि ये मेरा ब्रिक्स एंड मोर्टर स्टोर है। उसकी बेसिस के ऊपर वो आपसे, जो ब्रांड वाले होते हैं, ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर, आपसे उसका लोकेशन मांगते हैं, उसकी इन आउटसाइड की पिक्चर्स मांगते हैं, प्रोडक्ट्स की पिक्चर मांगते हैं, पूछते हैं कि आप पहले कौन सी कैटेगरी में सेलिंग कर रहे हैं। तो इसकी बेसिस पे आपको इजीली ब्रांड अप्रूवल भी मिल जाता है। लेकिन अगर तो ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो आप ऑनलाइन ही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपने जिस मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने वॉलमार्ट के ऊपर सेल करना है, तो मैं वॉलमार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। और ये पूछ रहा है कि आपने अपने ऑर्डर्स को किस तरह फुलफ़िल करना है। आप WFS करना चाहते हैं, फुलफ़िलमेंट बाय मर्चेंट करना चाहते हैं, या बोथ करना चाहते हैं, तो मैंने WFS करना है, तो मैं ये कर लूँगा। या अगर आप बोथ करना चाहते हैं, तो आप बोथ पे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए होंगी जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, जैसा कि आपका बिज़नेस नेम, और अगर आपने अपने क्लाइंट के वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल से बिज़नेस को चेक करना है कि वो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन कौन सी हैं, तो आप सेटिंग पे क्लिक करके, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यहाँ से आप बिज़नेस को चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ पर USA का फ़ोन नंबर अटैच करना है। यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। मैं यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करके अकाउंट बना रहा हूँ, तो सेम आपने इसी तरह इन्फॉर्मेशन पुट करके अपने अकाउंट को अप्रूव करवाना है। यहाँ पर आपने अपने अकाउंट की सेलर आईडी डालनी है। अगर तो आपकी पार्टनर आईडी से यहाँ पे आ जाता है तो सही है। अगर आप ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अपने अकाउंट पे, यहाँ पर आपकी वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल की आईडी मांग रहे हैं, ये आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पुट कर देंगे। जी, आपने जब नंबर डालने के बाद आपने अपना लिंक डालना है। लिंक डालने के बाद आपने LLC या अपने अकाउंट वाला जो एड्रेस है वो यहाँ पे पुट करना है, और वो आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन में भी मिल सकता है, और जो आपकी LLC के आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी आपको ये बिजनेस एड्रेस मिल सकता है। आपने अपनी स्टेट, अपना सिटी यहाँ पे पुट कर देना है। ये चीज़ें पुट करने के बाद आप नेक्स्ट मूव करेंगे। आप यहाँ पर अपनी जो भी आपकी स्टेट है
उस स्टेट का EIN आप पुट करेंगे। आप एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि होलसेल पर अकाउंट बनाते हुए आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो आपका EIN है और आपका रीसेलर सर्टिफिकेट है। आपको ये चीज़ें पुट करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। जैसे ही आप ये चीज़ें पुट करेंगे तो आपका होलसेल का अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि मेरे नाम से अकाउंट बन चुका है। आपने जिस भी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स के होलसेलर्स फाइंड करने, आप यहाँ पर उनको लिख सकते हैं। अगर आपने परफ्यूम्स में वर्क कर रहे हैं तो परफ्यूम के होलसेलर्स आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सप्लायर्स भी फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ये 4 सीज़न है, ये आप देख रहे हैं कि 2004 का ये मेंबर है। तो आप जस्ट यहाँ पर अगर एक होलसेलर आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दें। मैं अपनी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा कि आपने इस होलसेलर को और किस तरह अथेंटिसिटी इसकी चेक करनी है। ये फ्लेक्स हब है, आप इसके साथ डिटेल चेक करें। जितना ज़्यादा पुराना होगा होलसेलर उतना ज़्यादा बेहतर है। और इसकी अथेंटिसिटी के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी स्टेट में रहना है, कि जिस स्टेट की आपकी LLC है बेहतर है कि आप उसी स्टेट का होलसेलर ढूंढें और उसके साथ अकाउंट बनाएं। और दूसरी चीज़ कि जब आप एक अकाउंट ओपन कर लें, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए, तो अगर आपका क्लाइंट जो है वो फ्लोरिडा स्टेट या टेक्सास स्टेट का है, तो अपने क्लाइंट को भी कहें कि ये डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं ऑर्डर प्लेस करने लगा हूँ, आप इसकी अथेंटिसिटी चेक करके दें। वो अपने एड्रेस से उसका जितना फासला होगा, अगर वो विज़िट कर सकता है विज़िट कर ले, या विज़िट नहीं कर सकता तो वो अपने रेफरेंस यूज़ करके भी उसकी अथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकता है। अगर मैं टॉयज़ में देखता हूँ कि मुझे टॉयज़ कैटेगरी में सेलिंग करनी है, तो मैं टॉयज़ के यहाँ से देखूंगा सप्लायर, और और जो सप्लायर मुझे बेहतर लगेगा मैं उसके साथ यहाँ पर अकाउंट ओपन करूँगा। अगर मैंने अपनी स्टेट का चेक करना है, जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का किसी भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो मैं अब आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाने का वे बताऊंगा कि आपने किस तरह उसके साथ अकाउंट को ओपन करना है। ये मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च किया, ये मेरे स्टेट में था, सेम स्टेट थी, और मेरे लिए इजी था इसको फाइंड आउट करना और इसकी अथेंटिसिटी चेक करना। तो ये चीज़ें चेक करने के बाद मैंने इसके साथ अकाउंट के लिए अप्लाई किया। आप इसके साथ भी कर लें। जैसे ही आप ओपन करेंगे इसकी वेबसाइट को तो यहाँ पर बिकम आ कस्टमर शो कर रहा है। ये एक फॉर्म है जिसको आपने कंप्लीट करना है और इसमें अपनी डिटेल्स आपने डालनी है। फर्स्ट नेम में अपना नाम जो क्लाइंट का है, कंपनी नेम आपने डालना है, जो आपकी ईमेल होगी। बेहतर है आपके पास अगर बिज़नेस ईमेल है तो आप बिज़नेस ईमेल यहाँ पे डाल दें। आपके पास जो USA का नंबर है, अगर आपके पास USA का नंबर नहीं है तो आप उसको वाईकी से परचेज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्टोर URL भी डाल सकते हैं, जो मैंने पिछले सप्लायर के साथ अकाउंट बनाते हुए URL डाली थी, मैं वो यहाँ पे डाल सकता हूँ।
आपने अपना बिजनेस टाइप यहाँ देखना है कि आपका बिजनेस टाइप कौन सा है। ब्रिक एंड मोर्टर है तो वेल एंड गुड है। ई कॉमर्स है, नॉन अमेज़ोन, ये अब क्लियरली कह रहा है कि नॉन अमेज़ोन, तो इसने अमेज़ोन को क्लियरली लिख दिया है। अगर आपका ई कॉमर्स अमेज़ोन और थर्ड पार्टी है तो हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कुछ ऐसी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं जो आपको रीसेलिंग अलाउ करते हैं। जब आप उनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हो अमेज़ोन के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर, तो ऑलरेडी वहाँ पर होलसेलर बैठे होते हैं। एक चीज़ मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि जब आप होलसेल की प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप अपने माइंड में दो तीन चीज़ें रखें। एक तो आप ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर का रखें, उसके बाद ब्रांड का रखें, और ब्रांड में ये चीज़ देखें कि जो लिस्टिंग पे आप सेल करने जा रहे हैं उस लिस्टिंग के ऊपर ऑलरेडी 3 से 4 एट लीस्ट सेलर्स बैठे हों जिनकी अच्छी रेटिंग लिस्टिंग्स हों, तो आके आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि ये ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो इनको आईपी कंप्लेंट ब्रांड ने नहीं दी, तब आप जाकर उसको लिस्ट करें। आप यहाँ से देख लें कि आपने कितना वॉल्यूम में सेल करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सप्लायर है ये टॉयज़ का है, तो आप टॉयज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचना है, सेलिंग चैनल आपने यहाँ से walmart.com। ये जस्ट एक मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट ओपन करके दे रहा हूँ। सेम जितने भी आप डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर के साथ अकाउंट्स को ओपन करेंगे उनका सिनेरियो ऐसा ही होगा, ऐसा ही फॉर्म आपसे फिल करवाएंगे, ऐसी ही रिक्वायरमेंट्स आपसे लेंगे, तब आपका अकाउंट जाके ये अप्रूव होगा। और अकाउंट अप्रूवल में ये 3 से 5 दिन 7 दिन तक ये टाइम लेते हैं आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करने में। वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट तब जाके अप्रूव होता है। अगर इनको कोई एक्स्ट्रा चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो ये आपको ईमेल पे बताते हैं कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ये चीज़ आप हमें प्रोवाइड करें। आपका walmart.com आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप डैशबोर्ड नेम या सेलर डिस्प्ले नेम ये होता है आपका जो आपके अकाउंट का नाम होता है। अगर आपकी एलएलसी का नाम और अकाउंट का नाम सेम है तो आप यहाँ पर वो लिख दें। ये मैंने यहाँ पर सेलर आईडी डाली है जो कि ये वाली होती है, नंबर होता है। अगर आप अमेज़ोन का कर रहे हैं तो अमेज़ोन का भी ये यहाँ पर नंबर दिया होता है एसन के साथ। आप कोई भी अगर प्रोडक्ट किसी सेलर की खोलते हैं तो आगे बी से स्टार्ट होके एसन होता है, उससे पहले ए से स्टार्ट होके आपका आईडी होती है। ये पहला पोर्शन आपका हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर टैक्स आईडी है। टैक्स आईडी में आपका होगा ईआईएन नंबर, और आप यहाँ पर ईआईएन की टैक्स आईडी की ईआईएन की आप यहाँ पर फाइल को पुट करेंगे। अपलोड फाइलर लेटर इफ़ यू चूज़ दी अपलोड। इसके बाद आपका रीसेल सर्टिफिकेट है। आपने रीसेल सर्टिफिकेट जिस स्टेट का आपका बना हुआ है आप यहाँ से उसकी फ़ाइल को अपलोड कर देंगे। अगर नहीं बना हुआ तो आपने वो बनवाना है। ये नहीं कि आप आई डोंट हैव रीसेल सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप सबमिट करें, क्योंकि जो भी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको ये चीज़ लाजमी ज़रूरत होती है, उसके बगैर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो आप रीसेल सर्टिफिकेट यहाँ पे डालेंगे। इसके अलावा ये जो फॉर्म्स हैं ये बेशक आपके पास ना भी हों तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब देखें यहाँ पर टैक्स आईडी पे भी उन्होंने स्टार लगाया हुआ है, रीसेल सर्टिफिकेट के ऊपर भी स्टार लगाया हुआ है, और यहाँ पर स्टार नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, आपकी टैक्स आईडी और आपका रीसेल लेटर। ये आप डालने के बाद अब आपने बिलिंग एड्रेस डालना है, और बिलिंग एड्रेस आपका सेम होना चाहिए जो कार्ड्स का है। और यही बिलिंग एड्रेस जब आपकी इनवॉइस बन के आएगी, जब आप पे करेंगे तो यही बिलिंग एड्रेस आपकी इनवॉइस के ऊपर होगा।
और यही सेम बिलिंग एड्रेस आपके अकाउंट का होना चाहिए ताकि ये आपके अकाउंट के साथ मैच कर जाए। अगर तो आपने ऐसी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं जो गेटेड है और आपने इनवॉइस दिखाकर उस ब्रांड को अनगेट करवाना है, तो फिर तो आप शिपिंग और बिलिंग एड्रेस को बहुत इंपॉर्टेंट लें। अगर तो ये मैच करेंगे आपके सेलर सेंट्रल और इनवॉइस का, तो फिर तो आपके चांसेस हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अनगेट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर ये डिफरेंट होंगे तो फिर आपकी इनवॉइस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आप यहाँ पर बिलिंग एड्रेस डालें। अगर तो आपका शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम पे क्लिक कर दें। फिर आपको शिपिंग एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी आप सिलेक्ट कर लें, ये मैटर नहीं करता। और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद ये आपको विदिन 5 डेज़ 6 डेज़ ये आपको रिस्पॉन्स कर देंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट जब बन जाएगा फिर आप जिस तरह walmart.com और जितने रिटेलर्स होते हैं जिस तरह उनसे प्रोडक्ट को हंट करते हैं, सेम आप उस तरह प्रोडक्ट को हंट करेंगे। जी, ये एक अकाउंट है जिसका मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह उसको अप्लाई अप्लाई करना है, और हमने उसकी सारी चीज़ें प्रोवाइड की। उनको प्रोवाइड करने के बाद उन्होंने हमारे अकाउंट को अप्रूव कर दिया। अब मैं आपको इस डिस्ट्रीब्यूटर का सिनेरियो समझाऊंगा कि यहाँ पर आपने अपने ब्रांड्स को कैसे सर्च करना है, उनकी प्रोडक्ट्स को कैसे देखना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आप किसी और सप्लायर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट को बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वो अकाउंट अप्रूव होने के बाद आप उनकी जो इन्वेंट्री लिस्ट होती हैं, फाइल्स होती हैं, उनको किस तरह सर्च करते हैं और किस तरह अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। ये इसके पास कैटेगरीज हैं जो ये ऑलरेडी सेल कर रहा है। अगर आपने शॉप ऑल आइटम्स पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके पास सारी आइटम्स शो हो जाएंगी जो इनके पास इन स्टॉक हैं। न्यूली रिसीव्ड आइटम्स जो बिल्कुल इनके पास न्यू आई हैं। यहाँ पे क्लोज आउट्स हैं, ये लाइक इनकी डील्स चल रही होती हैं, कुछ इंटरनेट डील्स हैं, और इन्वेंट्री फाइल्स। अगर तो आप पूरी फाइल को डाउनलोड करके उनको हंट करना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है। मैं आपको इसकी प्रोडक्ट हंट के रिलेटेड बताता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट ओपन की। इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आपने इस प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च किया। आपको यही प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे सेल होती नज़र आएगी। अब ये आप प्रोडक्ट देखें। आपने प्रोडक्ट को मैच कैसे करना है। सबसे पहले आपने उस प्रोडक्ट के ब्रांड को देखना है कि क्या वो ब्रांड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन उसकी डिस्क्रिप्शन को आपने देखना है। माई फर्स्ट माइंड ब्लोइंग साइंस, माई फर्स्ट माइंड ब्लोइंग साइंस। यहाँ पर ब्रांड का नाम एलेक्स ब्रांड है और अमेज़ॉन पे इसका नाम एलेक्स टॉयज़, इसका मतलब कि ब्रांड सेम है। आपने अगर तो प्रोडक्ट के अंदर काउंट्स हैं तो आपने काउंट्स को देखना है कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली मैच कर रही है या नहीं कर रही। ये क्योंकि चाइल्ड की प्रोडक्ट है, आपने एज को भी देख लेना है।
तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें इसके साथ ये एज भी मैच कर रही है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग मैच कर रही है, काउंट्स मैच कर रहे हैं और इसके अलावा ब्रांड मैच कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें सेम है। अब ये प्रोडक्ट हमें $4.5 पर पीस मिल रहा है और यही प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर $11 के ऊपर सेल हो रही है। तो ये प्रोडक्ट जो है $11 पे सेल हो रही है और $11 के अलावा इस प्रोडक्ट को और सेलर्स जो सेल कर रहे हैं 14, $15, $17, $15 और अमेज़ॉन ख़ुद इसको $23 पे सेल कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसमें प्रॉफिट भी है और इसको आप सेल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता हूँ तो क्या इन फ्यूचर ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगी। तो उसके लिए आपने अपनी प्रोडक्ट पे देखना है कि कितने लोग उसको सेल कर रहे हैं। अमेज़ॉन कर रहा है 1, 2, 3, 4 तकरीबन ऑलमोस्ट 5-6 सेलर्स हैं और वो इसको सेल कर रहे हैं और वो अच्छे भले ओल्ड सेलर्स भी हैं, कुछ न्यू भी हैं। तो इसका मतलब कि अगर आप ऑथेंटिक सप्लायर से इस ब्रांड की प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे और ऑथेंटिक इनवॉइस जो कि आपके सेलर सेंट्रल के साथ डिटेल्स मैच कर रही होगी उसको अपलोड करेंगे तो आपका जो ब्रांड है वो अनगेट हो जाएगा। आप उसको अपने अकाउंट के ऊपर सेल कर सकते हैं। आप इसी प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखें कि ईबे के ऊपर यही प्रोडक्ट $23 की बिक रही है और हमें मिल कितने की रही है $4 की। और इसमें जो प्रोडक्ट का MOQ है वो भी ज़्यादा नहीं है, वो भी जस्ट मिनिमम आप 6 यूनिट का ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है एक तो अच्छा है और दूसरा इस पे आपका MOQ भी ज़्यादा नहीं लगेगा। जो न्यूबीज़ हैं जो थोड़े बजट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं वो इसको ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सेम उसी प्रोडक्ट को अगर आपने ईबे पे सर्च किया तो सेम यही प्रोडक्ट $23 की भी बिक रही है। आप उसी प्रोडक्ट को वॉलमार्ट के ऊपर भी सर्च करें, आपको वॉलमार्ट के ऊपर वही प्रोडक्ट $10.99 की $11 की बिक रही है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप यूनिट्स को 50 यूनिट्स आप परचेज कर लेते हैं तो आपके पास ईबे भी है, वॉलमार्ट भी है, अमेज़ॉन भी है, तो आप अपने यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसा आपने यहाँ पर देखा कि एक सप्लायर जिसका EZ पिक इन नाम है, यही सप्लायर यहाँ पर मेरे ख्याल में अमेज़ॉन पे भी वो सेल कर रहा है। अगर तो सेल कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो आप इस तरह कर सकते हैं। आप वही प्रोडक्ट को अपने जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। और ये जैसे प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को आप अपने इट्से के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो इसकी वहाँ पर भी सेल आएगी। तो ये एक सिनेरियो था प्रोडक्ट को फाइंड करने का कि आप प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड करते हैं अपने अकाउंट के लिए। अब एक चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि मैं WFS को क्यों रिकमेंड करता हूं। WFS में एक चीज़ तो ये है कि आपका अकाउंट सेफ होता है, दूसरा ये कि आपका बाय बॉक्स भी हाई प्राइस पे आपको मिल जाता है, आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं। अब आप एक चीज़ देखें कि ये $11 पे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और इसकी शिपिंग जो है वो 6 नवंबर आ रही है। आप यहाँ पर कुछ सप्लायर की 4 नवंबर एक जो WFS कर रहा है उसकी जो डिटेल्स आ रही हैं वो 1 नवंबर है। अब जैसे जैसे क्रिसमस और Q4 आ रहा है, कस्टमर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ उनका टाइम है कि वो जो प्रोडक्ट जिस इवेंट्स के लिए ऑर्डर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उनकी टाइमली पहुँचें। अगर वो प्रोडक्ट उन कस्टमर्स के पास टाइम पे नहीं पहुंचेंगी तो या तो वो किसी और सप्लायर से ऑर्डर कर देंगे या वो आपका रिफ़ंड कर देंगे। तो आप WFS जब आप करते हैं तो एक तो आपका
हाई प्राइस के ऊपर भी बाय बॉक्स आपके पास आ रहा होता है, आपकी सेल हाई प्राइस के ऊपर भी आ रही होती है, और दूसरी चीज़ कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के पास जल्दी पहुंच रही होती है। तो ये 4-5 दिन का डिफरेंस जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अब आपने मोस्टली जब आप compete करते हैं अपने अगर WFS कर रहे हैं तो WFS सेलर्स के साथ compete करते हैं, अगर आप सेलर फुलफिल कर रहे हैं तो आप सेलर फुलफिल के साथ compete करते हैं। ये 16.13 पे इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। 16. आप इस प्राइस पे आप चाहते हैं कि आपने इस सेलर के साथ compete करना है, तो आप अगर 15.99 इस प्रोडक्ट की प्राइस लगा देते हैं और आपने इस प्रोडक्ट को 4.50 पे परचेज किया है, तो अगर आप इसमें $1 एक्स्ट्रा भी लगाते हैं कि प्रेप के चार्जेस और शिपिंग के चार्जेस लगाते हैं, तो आप फिर भी इसका प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं और देखते हैं कि कितना प्रॉफिट है। तो फिर भी आप इस प्रोडक्ट पे $4 की प्रोडक्ट की नेट प्रॉफिट आप अचीव कर सकते हैं, और ये जो ROI होगा 80% होगा, और जो मार्जिन होगा इसके ऊपर 27% होगा। तो ये आपके वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकती है अगर आप इस तरह प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं। तो ये अब आपको एक सिनेरियो दिया है कि आपने प्रोडक्ट्स को किस तरह फाइंड करना है, और अपनी जो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे किस तरह हंट करना है। इस तरह आप हंट करने के बाद अपनी प्रोडक्ट को, अब आपने इसके यूनिट सेलेक्ट कर लेने हैं, जितने यूनिट्स आपने ऑर्डर करने हैं, ऐड टू कार्ट करेंगे। यहाँ पर आप जिस तरह दूसरे रिटेलर से भी आप ऑर्डर करते थे, चेकआउट करके आप अपनी डिटेल्स लगाएंगे, अपना कार्ड लगाएंगे, अपनी शिपिंग डिटेल डालेंगे, यहाँ पर जो जिस वेयर हाउस में प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं आप वो डालेंगे, तो आप अपनी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर होते हैं जो आपको शिपिंग जो है वो अलाउ करते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं तो अपने एड्रेस पे मंगवा लें। अगर आप इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन अमेज़ॉन या वॉलमार्ट को भिजवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भिजवा दें। अब यहाँ पर देखें कि शिप टू वॉलमार्ट के अंदर इसकी ये रीबॉक्सिंग और सारा कुछ करके आपसे $22 मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें शिपिंग भी है, सारा कुछ है। लेकिन आप जब कोई ऑर्डर करें तो एट लीस्ट आप कोई 1000, 1200, $1500 की प्रोडक्ट जब आपके पास हंट हो जाएं तो तब जाकर आप प्रोडक्ट का ऑर्डर करें, ताकि जब ये जो शिपिंग है ये $30-40 पड़ भी जाए आपको 100-150 यूनिट्स के ऊपर, तो फिर आपके लिए ये चीज़ मैटर ना करे। क्योंकि आपको अपने माइंड में ये चीज़ तो रखनी है कि $1, $1.5 आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो आप कुछ सब डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट WFS या FBA की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो डायरेक्ट भी आपको अमेज़ॉन वॉलमार्ट के वेयर हाउसेज में भेज देते हैं। जी, ये प्रोडक्ट अब आपने निकाली है। ये प्रोडक्ट निकालने के बाद अब आपने इस प्रोडक्ट को अपने वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल पे लिस्ट करना है। तो इस प्रोडक्ट को आप किस तरह लिस्ट करेंगे? ये जो प्रोडक्ट का लिंक होता है इसमें आइटम आईडी होती है, इसको आपने कॉपी करना है। ये वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल है, आपने कैटलॉग के ऊपर क्लिक करना है। कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड आइटम पे जाना है। ऐड आइटम के बाद यहाँ पर आप आइटम आईडी डालेंगे, यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट। अब फुलफिलमेंट के दो ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। सेलर फुलफिल्ड मीन्स कि आप अपनी प्रोडक्ट को अपने घर पे ऑर्डर करेंगे और प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलर फुलफिल्ड पे लगा देंगे, और जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप लेबल क्रिएट करके उसको खुद USPS, फेडेक्स या UPS के ऑफिस में ड्रॉप कर देंगे। ये सेलर फुलफिल्ड है। तो अगर आपने सेलर फुलफिल्ड पे प्रोडक्ट लगानी है तो ये यहाँ पर आपने जस्ट SKU डालना है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी SKU डाल दें और यहाँ पर इसका वेट डाल दें
और इसको सबमिट कर देंगे तो ये सेलर फुलफिल्ड पे प्रोडक्ट लग जाएगी। अगर आपने इस प्रोडक्ट को वॉलमार्ट फुलफिल्ड पे लगाना है तो फिर आप यहाँ पर ये रिक्वायर्ड चीज़ें लिखेंगे, रिस्ट्रिक्शन नन, कंट्री ऑफ ओरिजिन आप जहाँ से ये जिस कंट्री का ब्रांड है उस कंट्री का नाम लिखेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ये कुछ टाइम के बाद आपके अकाउंट के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। ये प्रोडक्ट को लिस्टिंग का वे है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आपने जब वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के लिए प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है तो कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उस जो लिस्टिंग है उसके ऊपर रिव्यूज़ कितने हैं और रेटिंग्स कितनी हैं। 52 रिव्यूज़ हैं और 4.5 रेटिंग है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट अच्छी है, इस पे सेल आई है और सेल आ भी रही है। फिर आपने इसके ऊपर एक्टिव सेलर्स देखने हैं कि कितने सेलर्स हैं जो एक्टिवली इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और बाय बॉक्स को रोटेट कर रहे हैं। कितने WFS के सेलर्स बैठे हैं, तो एक इसमें WFS का सेलर बैठा है, इसमें प्रो सेलर्स भी बैठे हैं और टॉप सुपर सेंटर भी एक बहुत बड़ा स्टोर है, वो इसको सेल कर रहा है। और इसके अलावा ये बहुत बड़ा स्टोर है जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। 552 रेटिंग्स हैं इसकी। तो इन चीज़ों को देख के आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट पे आपको सेल आएगी या नहीं आएगी। दूसरा, ब्रांड भी मैटर करता है, किस ब्रांड की प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं। और थर्ड, जो वही प्रोडक्ट है डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अगर सेल हो रही है तो किस प्राइस के अंदर सेल हो रही है और आप कितनी प्राइस के अंदर उसको सेल करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि कोई भी कस्टमर आता है तो वो प्रोडक्ट आपसे यहाँ से क्यों परचेज़ करेगा, महंगी क्यों परचेज़ करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से क्यों नहीं करेगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो कस्टमर होते हैं वो इंडिविजुअल परचेजिंग के होते हैं, उनके पास LLCs और इस तरह रीसेल लेटर और ये चीज़ें नहीं होती। और वो जो जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो उस पर उनका बहुत ज़्यादा वर्किंग लगेगी। अब जैसे वहाँ पर MOQ भी होता है तो वो उस MOQ को मीट नहीं कर सकेंगे, उनको जब शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे तो वो और ज़्यादा प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। अगर वो $22 वहाँ पर शिपिंग चार्जेस पड़ते हैं उनको और वो प्रोडक्ट बेशक $4.5 की होती तो वो $26 उनको बन जाते और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी उनके पास बहुत ज़्यादा थी। सो उन कस्टमर के लिए इन होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करना मुश्किल होता है, वो इसलिए रिटेलर्स से आके ऑर्डर करते हैं और रिटेलर्स यही हैं अमेज़ॉन, वालमार्ट, ईबे, इधर से आके वो प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो मार्केट प्लेसेस होती हैं इनके अपने कस्टमर्स होते हैं। मोस्टली लोग हैं जो मोस्टली वालमार्ट से ऑर्डर करते हैं, वो वालमार्ट को स्क्रॉल करते हैं, प्रोडक्ट्स उनके सामने आती हैं तो उधर से बाय कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो अमेज़ॉन से करते हैं, वो अमेज़ॉन को स्क्रॉल करके उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर लेते हैं। और कुछ होते हैं जो जस्ट प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने प्रोडक्ट को सर्च किया था और मेरे पास वो गूगल पे जो टॉप की 3-4 मार्केट प्लेसेस आई थी, मैंने उन पे क्लिक कर दिया। जैसे अमेज़ॉन सब पे टॉप पे आई, फिर ईबे आया और फिर वॉलमार्ट। तो ये मार्केट प्लेसेस के कस्टमर्स होते हैं जो उनको मार्केट प्लेसेस के हिसाब से जज करके उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। तो ये इस थ्रू आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल आती है और इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, लिस्ट होने के बाद आपने उस प्रोडक्ट का, ये थोड़ा मैं कैलकुलेटर को आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी प्राइस आएगी जितने पे आपने सेल करना है। मैंने 14.5 पे सेल करना है कि इसको, ये मुझे 4.5 की मिल रही है तो मैं $1 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगा और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की डिमेंशन डाल दूँगा। ये 8x8 के बॉक्स में चला जाएगा। ये इसका 1 kg से भी कम वेट होगा तो ये $3
आपका पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। आपने आरओआई चेक करनी है तो यहाँ से आपको आरओआई आ जाएगी, यहाँ से नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये डब्ल्यूएफएस कैलकुलेटर है, और अगर आपने इसको अपने अकाउंट पे अटैच करना है तो डब्ल्यूएफएस कैलकुलेटर एक्सटेंशन आप सर्च करेंगे और यहाँ से आप क्रोम के साथ इसको अटैच कर लेंगे। ऐड टू क्रोम या रिमूव टू क्रोम यहाँ पर क्लिक करके अपने अकाउंट के साथ अटैच कर लेंगे। जी, आज की इस वीडियो के अंदर हमने वॉलमार्ट होलसेल बिजनेस मॉडल को सीखा है कि आपने किस तरह सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना है, किस तरह आपने उनके साथ होलसेल का अकाउंट ओपन करना है, आपने किस तरह उनकी प्रोडक्ट्स को सर्च करना है, उनके कैटलॉग्स को सर्च करना है, और वही प्रोडक्ट्स आपने अपनी मार्केट प्लेसेस के ऊपर किस तरह फाइंड करनी है, और उस प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर कर रही हैं उसकी सिलेक्शन में, आप उसका प्रॉफिट को किस तरह फाइंड करेंगे। ये आज की डिटेल वीडियो देखने के बाद आप वॉलमार्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इसके होलसेल बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छी तरह इसके अकाउंट्स बना सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे वे में अपना वॉलमार्ट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी जो वॉलमार्ट होलसेल बिजनेस मॉडल में कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, हम उन पे या वहाँ पे रिप्लाई करेंगे या आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का वे बताएंगे। वॉलमार्ट होलसेल वीडियो देखने के बाद आप अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल और वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल पे होलसेल बिजनेस मॉडल को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी स्ट्रेटजीज मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं, सेम यही स्ट्रेटजीज हर मार्केट प्लेस पे और होलसेल बिजनेस मॉडल पे यही अप्लाई होंगी। आज की डिटेल वीडियो देखने के बाद अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं और होलसेल बिजनेस मॉडल के अलावा प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग मॉडल और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के बिजनेसेस को ग्रो करना चाहते हैं और उनके बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप ई कॉमर्स फील्ड के अंदर अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकें और अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकें।